कैथोड रे ट्यूबलाइट का एडवांस वर्जन। कैथोड रहता होगा, यहाँ पर कोई हमारा एनोड रहता होगा। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। ओके मेरे 11th वाले बच्चे, तो 11th वाले जो मेरे बच्चे उनके लिए अभी हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर 11th साइंस। अगर ये नहीं पढ़ा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो आगे चैप्टर नंबर 3 भी समझ में नहीं आएगा एंड चैप्टर नंबर 4 भी समझ में नहीं आएगा। और उसके बेस जो आगे दूसरे चैप्टर्स है, रेडॉक्स चैप्टर है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बहुत सारे चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। और ऑब्वियसली ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बेस्ड होगा, इसी वजह से इसको अगर हम पहला चैप्टर नंबर 1 जो मूल कंसेप्ट है उसको छोड़ते हैं तो थ्योरी पार्ट वाला जो भी हमारा पोर्शन है उसमें सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हमें एटम की स्टडी करनी है, तो इस टॉपिक के वीडियोस की सारी एक सीरीज चलने वाली है। तो आज सबसे पहले बच्चा लोग हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो हमारे सब एटॉमिक पार्ट्स है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी इज द कैथोड रे ट्यूब, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। वैसे देखा जाए तो बच्चा लोग ये टॉपिक काफी सिंपल सा टॉपिक है, देखकर भी थोड़ा आपको डायग्राम वगैरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को हम डे टू डे लाइफ में कैसे कहां पर कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको इजीली याद रखना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये जो हमारा कैथोड रे ट्यूब, नेम ही यहां पर दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब। चलिए, कैथोड वर्ड बाद में समझते हैं, रे वर्ड यहां कैसे जुड़ गया वो भी बाद में समझ, सिंपली पहले लास्ट वर्ड ट्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग मैंने एक ऐसा ग्लास ट्यूब लिया है, ओके यहां पर ये क्या है, तो इट इज अ वैक्यूम। व्हाट इज बच्चा लोग, इट इज अ वैक्यूम। मैंने यहां पर वैक्यूम किया हुआ है, क्यों मैंने वैक्यूम किया है वो मैं धीरे धीरे आपको बाद में समझाऊंगा। चलिए, इस ट्यूब को मैं हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब कि मैंने यहां पर दे दिया, चलिए ये हाई वोल्टेज, ओके ये हाई वोल्टेज मैंने दे दिया। ओके देखिए, यहां पर बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, तो ऑब्वियसली ये वाला भी हमारा क्या बनेगा बच्चा लोग, ये बनेगा नेगेटिव एंड, ये बनेगा मेरा पॉजिटिव एंड। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स लिए हुए, जो बच्चे भी 11th स्टैंडर्ड में नए शायद उनके लिए ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोड। बच्चा लोग इलेक्ट्रोड कोई डिफरेंट प्लैनेट से आई हुई कोई ऐसी बहुत ही डिफिकल्ट टिपिकल चीज नहीं है, सिंपली कोई एक मेटल प्लेट रहता है और उस मेटल प्लेट को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा बैटरी वाला जो पोर्शन रहता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला जो चैप्टर्स रहता है फिजिक्स में, इस जो मेटल प्लेट जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, सिंपली उसको थोड़ा एक टेक्निकल नेम दिया, उसको हम बताते हैं इलेक्ट्रोड। बाकी इलेक्ट्रोड में कुछ नई प्रॉपर्टीज नहीं होती है, सिंपली कोई एक मेटल प्लेट है, बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा, दैट्स व्हाई दिस इज दी व्हाट, कैथोड, राइट। और ये बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज अ एनोड। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब जब मैं यहां से बैटरी स्टार्ट, मतलब कि यहां पर जो स्विच रहेगी मैं स्टार्ट करता हूं, तो वी ऑल नो दैट, हमें फिजिक्स में पढ़ाया गया है, शायद अभी फिजिक्स में जो 11th वाले बच्चे हैं उनको शायद ये टॉपिक नहीं भी आया हो, तो मैं आपको समझा दूं कि बैटरी के ऑलवेज जो नेगेटिव एंड रहता है बच्चा लोग, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां इस प्लेट से अंदर एंटर हो गए, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैंने यहां पर बच्चा लोग क्या लिखा है, हाई वोल्टेज, तो मैं यहां से अगर हाई वोल्टेज दे रहा हूं तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव प्लेट है इट इज ऑब्वियसली एट हाई वोल्टेज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे यहां पर ट्रांसमिट हुए, यहां पर आए, तो दिस इज दी अवर पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए इस डायरेक्शन में दे ऑल आर मूविंग। चलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है वैक्यूम, तो ये वैक्यूम क्यों है भाई साहब, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम करने की जरूरत क्या है। तो बच्चा लोग देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, समझ लीजिए कि नॉर्मल प्रेशर ऊपर अगर ये ट्यूब है तो इसके अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस होने के चांसेस है, चांसेस नहीं हो गए ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन
नाइट्रोजन के साथ टकराते हैं, तो एक्चुअली हमें जो प्रोसेस करना है, मतलब कि जो हमें ये जो डिस्कवरी का जो प्रोसेस है हमारा, वो स्टॉप हो जाएगा, कुछ और रिएक्शन चले जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ टकरा रहा है तो शायद ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, या कुछ और चीजें साइड रिएक्शन में होने लगेगी, और वो तो हमें करना नहीं है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको वैक्यूम, मतलब इसके अंदर जितना भी एयर पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात कि अगर चलिए रिएक्शन नहीं भी कर रहा है, लेकिन ये जो सारे एयर पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी जो भी रहेगा, वो जो हमारा ये पार्टिकल यहां से जो निकला, यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे, उसके बीच में वो पार्टिकल्स के साथ कोलिजन हो जाएगा। तो जितने स्पीड से, जितने मोमेंटम वेलोसिटी से ये सारे पार्टिकल्स कैथोड टू एनोड मूव करना चाहिए था, उतना इजीली, इतनी अच्छी तरह से वो मूव नहीं करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने यहां पर वैक्यूम क्रिएट करके रखा। इसका डे टू डे लाइफ का एग्जांपल कहां पर है मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अरे भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है? तो मैंने तो भी सिंपल ऐसे लिख दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम सबको पता है कि दिस टॉपिक इज फॉर इलेक्ट्रॉन। बट फर्स्ट टाइम जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चा लोग, तो यहां से साइंटिस्ट ऐसे बैठा था, तो साइंटिस्ट को ये इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, उसको पता ही नहीं था। पहले तो जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो यहां से कोई रे, मतलब कि जैसे लाइट का कोई रे पास हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एनिमेशन में भी आपको दिखाऊंगा कैसे ये प्रोसेस हो रही है, लेकिन थोड़ा पहले थ्योरेटिकल देख लीजिए तो आपको समझ में आए कि आपको एनिमेशन में क्या क्या चीजें देखनी है, राइट बच्चा लोग। ओके, तो जब साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था ऐसे, तो यहां कैथोड से कोई एक लाइट का रे निकलकर एनोड की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे रे यहां से निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो वो रे कहां से निकल रहे हैं? तो कैथोड से निकल रहे हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, उनको नेम दिया गया क्या? कैथोड रे, कैथोड से निकलने वाले रे। पहले किसी को भी पता नहीं था कि ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, सबको बस यही पता था कि ये कोई लाइट का एक रे निकल रहा है। अभी देखा कि ये क्या हुआ, तो नेक्स्ट अभी भी हम आगे देखेंगे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तब पता चला कि अच्छा ये कोई फिजिकल, हम जिसको टच कर सकते हैं, मतलब कि जिसका फिजिकल कोई प्रेजेंस हो, ऐसे कोई सब एटॉमिक कोई पार्टिकल है। देन ये कोई पार्टिकल है, फिर उसके साथ ये लाइट का रे जैसा हमें क्यों दिख रहा है। तो धीरे धीरे हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आएगा। दूसरी बात बच्चा लोग आपके साथ में क्लियर करूंगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, एक तरह का हिस्ट्री जैसा है। मतलब कि हमको सब कुछ पता है कि अच्छा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, राइट। तो जब ये सारी जो डिटेल, जो सारी रिसर्च वर्क हो रही थी, मतलब कि आज से 100-150 साल पहले, तब साइंटिस्ट को ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो ये पूरा चैप्टर हमें स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री की तरह पढ़ना है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर हमें भी ऐसा भी लगेगा, अरे यार इतना छोटा सा रिसर्च किया, उसमें नोबेल प्राइज मिल गया, अरे ये तो हमको भी आता है, पूरे क्लास को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी चीज थी, राइट बच्चा लोग। तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज उस वक्त मिला था। अभी तो देखा जाए तो अब पूरे क्लास को 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 नोबेल प्राइज मिल जाएंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ये कैथोड से कोई रे निकलकर यहां पर जा रहा था। तो सिंपली पहले सब साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि दिस इज द कैथोड रे। उसके बाद कैसे इसको इलेक्ट्रॉन बताया गया, फिर कैसे पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल, वो बाद में धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप देखते। तो पहले देखिए तो सही कि लाइट का रे कैसे निकलता है, क्या होता है इसमें। देखिए यहां पर एक लाइट का रे जा रहा है, यस, और यहां पर आपको पीछे कुछ दिख रहा है। तो देखिए अभी मैं वापस आता हूं, यस, हमारे ये पहले वाले डायग्राम पर। चलिए, ये लाइट का रे यहां से तो निकल कर यहां पर गया। तो कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, या अदरवाइज ये लाइट का रे है, तो ये कैथोड से एनोड ही जा रहा है, वो कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखते नहीं है। बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन इज इनविजिबल, कोई कलरफुल मटेरियल तो है नहीं कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन एक गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा तो पता नहीं चलेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चा लोग, देखिए उन्होंने मैं कोई कलर डिफरेंट सिलेक्ट कर लेता हूं, यस। तो उन्होंने ये जो हमारा एनोड है ना बच्चा लोग, तो एनोड के बीच में छोटे 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 होल्स कर दिए। मतलब कि एनोड के जो प्लेट है, उस प्लेट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया। देखिए मैं आप एनोड का पहले प्लेट बता देता हूं आपको कि कैसा प्लेट था। ये एनोड है कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको सर्कुलर मैनर में ले रहा हूं तो बीच में एक ऐसा होल बना दिया। मतलब कि ये जो पूरा प्लेट है, मेटल पार्ट है,
और बीच में ऐसा कुछ सर्कुलर पार्ट है, और हम छोटे छोटे डिफरेंट दूसरे होल भी बना सकते हैं। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर तो ऑब्वियसली 2D में ही पॉसिबल है, तो इस प्लेट को आप जो ऐसे उसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहां से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम फ्यूचर में बुलाएंगे, तो ये पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये होल जो सेंटर में यहाँ पर जो होल है उसमें से वो पास होकर पीछे यहाँ जो ग्लास ट्यूब है, वो ग्लास ट्यूब के साथ वो स्ट्राइक करता है, मतलब कि वहां पर वो टकराता है। तो हम लोगों ने मतलब कि साइंटिस्ट ने उस वक्त क्या किया कि ये जो ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब को यहां पर पीछे ऐसे एक मटेरियल से उसका कोटिंग कर दिया। देखिए मैं यहां पर कुछ आपको एक शेड दिखा रहा हूं। यस, ग्लास ट्यूब के ऊपर एक मैंने मटेरियल का पतला सा एक लेयर, एक कोटिंग, कुछ ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है। कोटिंग तो समझिए कुछ ऐसा पतला सा पेंट, एक्चुअली वो पेंट नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूं कि कुछ एक मटेरियल का एक कोटिंग कर दिया। वो मटेरियल क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एंड वो मटेरियल हमारा रहता है, यस, ये जो हमारा मटेरियल है, कलर में डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूं। यस, ये जो हमारा मटेरियल रहता है वो होता है ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का एक ऐसा पेस्ट जैसा रहता है, उसका यहां अंदर की तरफ एक कोटिंग किया रहता है। अच्छा, इसका क्या यूज है भाई साहब? यस, ये वो ऐसा मटेरियल के जब इस मटेरियल की सरफेस पर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, जब उसकी सरफेस पर वो स्ट्राइक करते हैं, वहां पर टकराते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा स्पार्क होता है, एक ऐसा ग्लू, कुछ ऐसा कुछ, मतलब ऐसा आप देखेंगे जब मानसून सीजन में जब एटमॉस्फेयर में जब ये लाइटनिंग प्रोसेस होता है, तो बस जैसे वो बिजली कड़कती है, बस उस तरह से छोटा सा वो आप दिवाली पे कुछ वो क्रैकर्स लाते हैं, उसमें एक क्रैकर आता है पॉपअप, उसका नेम आता है। हमें ऐसे हाथ में लिया, हमने थ्रो किया, दीवार के साथ वो टकराया, तो आपको एक छोटा सा स्पार्क दिखेगा वहां पर। बस उसी तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ वो टकराते हैं, और वहां पर छोटा 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 वो क्या होता है, स्पार्क। तब हमें पता चल जाएगा अच्छा ये सब एटॉमिक पार्टिकल इस डायरेक्शन से मूव कर कर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और कोई मेथड है उसका चेक करने का? यस, थोड़ा आगे देखेंगे। पहले उसका जो मैंने ये सारी चीजें बताई, उसका हम एक एनिमेशन पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहां से एक लाइट का रे निकला। यस, यहां पर आपको पीछे देखिए, यस, कुछ येलो जैसा आप हाईलाइटेड पार्ट यहां पर आप देखेंगे। तो यहां पर ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो क्या है? देखिए ये फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहां से प्ले करता हूं। हाँ, सॉरी, पेन डिससेलेक्ट करना है। यस, हाँ, देखिए यस, यहां पर आप देखिए पीछे ये जो पूरा आपको ग्लो कर रहा है कोई पार्ट, यस, इट इज नथिंग बट इट इज द फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS, एंड इलेक्ट्रॉन उनके साथ टकरा कर इस तरह के कुछ ग्लू जैसे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। यस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये सारे रिजल्ट से पता चलेगा क्या, इसकी प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिखा है कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। मतलब कि जो हमारा जो कैथोड रे है वो कैथोड से स्टार्ट कर रहा है एंड एनोड की तरफ वो मूव कर रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या बताई, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई वो सारी चीजें कैसे पता चली? तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी ये कैथोड रे ट्यूब थी बच्चा लोग, तो कैथोड रे ट्यूब के बीच में एक ऐसा सा, देखिए यहां पर लिखा है एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा एक कुछ पेडल जैसा एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, और जैसे यहां से हम लोगों ने बैटरी का स्विच स्टार्ट किया, करंट फ्लो करना मतलब स्टार्ट किया, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर हुए, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक टाइप का यहां पर लिखा है कैथोड रे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पर पीछे कुछ इस तरह का शैडो दिख रहा है। समझ लीजिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर से कोई एक लाइट आ रहा है, तो जैसे ही मैंने हाथ अपना यहां पर ऐसे रखा, तो मेरे फेस पर उसका कुछ शैडो देखेगा, राइट? वो तो सिंपल सी बात है, सबको पता चलती है। तो सिंपली समझ में आ गया, समझ लीजिए कि मैंने ऐसे हाथ रखा है और मेरे फेस पर शैडो आ रहा है, मतलब कि यहां से कोई लाइट मेरे ऊपर आ रही। अगर समझ लीजिए यहां पर नीचे कोई लाइट रखा है एंड मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूं और मेरे फेस वगैरह पर अगर शैडो आ रहा है, अभी तो शैडो नहीं आएगा, हम लोगों ने ऐसा सेटिंग करके रखा हुआ है, यहाँ पर सब अम्ब्रेला वगैरह कुछ लगा के,
तो अगर शेडो तो नहीं आ सकता, लेकिन मैंने डायरेक्ट कोई लाइट मेरे फेस पर रखा है और मैं जैसे ही बीच में ऐसे हाथ लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये जो मेरे फिंगर्स, पूरा मेरा ये जो हाथ है उसका एक शेडो मेरे फेस पर आएगा और ऑब्वियसली इस वाले फेस पर यहां ही आएगा। मेरा इस हाथ का शेडो यहां पर नीचे नहीं आएगा, नहीं यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और लाइट के जो रे आ रहे हैं उनके बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है, मेरा एक हाथ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसी तरह से जैसे ये कैथोड रे कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, बीच में हमने लोगों ने इस तरह का पेडल जैसा कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो पीछे यहां पर एक आपको शेडो दिखेगा। इससे पता चलता है कि ये कैथोड से स्टार्ट कर एनोड की तरफ मूव कर रहा है। एंड अनदर थिंग, कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। चलिए नेक्स्ट करता हूं तो यस, इसका आप देखिए एनिमेशन, आपको देखकर पता चलेगा। यहां पर बीच में एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, यानी इस ऑब्जेक्ट का यहां पर पीछे एक शेडो भी दिख रहा है और यहां से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कैथोड रे है, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। चलिए एक और बड़ी बात यहां पर बताया, दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा हमें दिखता नहीं है, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। मतलब ऐसा कोई एक मटेरियल कि उस मटेरियल की सरफेस को जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसको स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? ग्लो करेंगे। मतलब कि उस जगह पर हमें छोटा सा एक चिंगारी जैसा दिखाई देगा। ओके, यहां पर मैंने एक एग्जांपल बताया, दिस इज दी समझ ले रियल एग्जांपल हमें हमारा ये कैथोड रे ट्यूब का, और यहां पर आपको दिखेगा कुछ ये वाला पोर्शन, एक मटेरियल का कुछ इस तरह का कोटिंग है और यहां पर आपको बीच में लाइट ग्रीन जैसा कुछ शेडो दिखेगा। यस, इट इज नथिंग बट इट इज द कैथोड रे। आप सोचेंगे कि आप बता रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, कभी कभी बोल रहे हैं रे है, तो समझ लीजिए बच्चा लोग ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन वैक्यूम में, मतलब कि जब हम लोगों ने अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखा है तब इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है, इतनी ज्यादा रहती है कि ऑलमोस्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और इतने फास्ट यहां से ये पास होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरी चीजें यहां पर क्लियर कर देता हूं, हाँ ऐसा नहीं होता है कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, वो यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद यहां से वो इलेक्ट्रॉन चिल्लाएगा यस मैं पहुंच गया, चलिए दूसरे को आने दो। ये कोई रोपवे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन गया वहां पर पहुंच गया, उसके बाद दूसरा गया, लाइन टू लाइन सारे इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड में जाते हैं कि हमको ये पूरा जो दिख रहा है एक्चुअली वो रे जैसा दिखेगा। राइट बच्चा? चलिए अभी आगे, हाँ एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। आप लोगों ने ये ट्यूबलाइट तो आपके घर वगैरह में, आप जब रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में भी ये ट्यूबलाइट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, ये मैंने ओल्ड मॉडल बताया हुआ है, रिसेंट लेटेस्ट तो वो एलईडी ट्यूबलाइट हो गया, लेकिन ओल्ड मॉडल को अच्छी तरह से हम समझेंगे। देखिए इस ओल्ड मॉडल में ये बीच में कुछ यहां पर एक पार्ट लगा हुआ है, उसे जनरली चौक बुलाया जाता है। फिर यस, ये ट्यूबलाइट का इस तरह का कुछ एक एंड रहता है, राइट, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो ट्यूबलाइट के ये जो दो एंड रहते हैं, तो हमारे कैथोड रे वाले जो हमारे जो कैथोड रे ट्यूब है उसके साथ कंपेयर कीजिए। कोई एक पार्ट इसमें एनोड रहेगा, कोई एक पार्ट हमारा इसमें कैथोड रहेगा। हम करंट सप्लाई करेंगे, बीच में हमारा ये हाई वोल्टेज बैटरी वाला पार्ट है, करंट हमने सप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस ट्यूब में, देखिए ये सारे मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, अभी और अंदर जाते हैं थोड़ा, तो आपने अभी एक सर वर्ड बताया फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहां पर रहता है? तो बच्चा लोग देखिए, ग्लास तो सभी ग्लास रहते हैं, और ये ट्यूबलाइट का जो ग्लास है, ट्यूबलाइट चालू हो या बंद हो, हमें ये वो जो ग्लास है वो व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक तरह का मटेरियल का कोटिंग किया हुआ रहता है। और आप बच्चा लोग ने कभी भी छोटे हो गए तब उस ट्यूबलाइट को, आपके अगर पुराना कोई ट्यूबलाइट है, राइट, वो अभी चल नहीं रहा है, तो उस ट्यूबलाइट को आपने कभी भी तोड़ा है? यस, जब भी आप लोगों ने उस ट्यूबलाइट को तोड़ा है तो ट्यूबलाइट से क्या आवाज निकलता है? बूम। जब भी आप ट्यूबलाइट को फोड़ते हैं तो उसके अंदर ग्लास टूटने का जो आवाज रहता है वो नहीं, कुछ अलग तरह का बूम, कुछ बम फट रहा है ऐसा कुछ आवाज आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग कि ट्यूबलाइट के अंदर क्या है? वैक्यूम है, और बाहर प्रेशर क्या है?
ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कि जब आप फोड़ते हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस तरह की एक आवाज प्रोड्यूस होती है। एंड अभी दूसरी बात जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर क्या कोटिंग रहता है, तो चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं। यस, यहां पर मैंने 2 फोटो दिखाए हुए ट्यूबलाइट को फोड़ा इस तरह का। देखिए मैं यहां पर सॉरी मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। यस, देखिए यहाँ पर टूटी हुई ट्यूबलाइट आपको दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो ग्लास मटेरियल है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कुछ कुछ आपको अंदर दिखाई देगा। इसके अंदर जो फ्लोरोसेंट, यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं, इस फोटो में आपको क्लियरली ज्यादा दिखेगा कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ तरह का कोई मटेरियल का कोटिंग किया हुआ ऐसा दिख रहा है प्योरली। यहाँ पर भी देखिए ये जो बॉर्डर है वहां से कुछ कलर जो व्हाइट जो हमने जो बताया फ्लोरोसेंट मटेरियल वो निकल गया है, तो यहाँ पर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ग्लास दिख रहा है। और ये पूरा पार्ट देखो कुछ पेंट जैसा ग्लास के अंदर जो हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल रहता है उसका कुछ कोटिंग किया दिखाई दे रहा है। तो यस, ट्यूबलाइट के अंदर इस तरह का कुछ कोटिंग किया रहता है और इलेक्ट्रॉन्स इन सारी सरफेस के ऊपर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो इस तरह का कुछ हमें लाइट दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, आप लोगों ने बताया कि आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये ट्यूबलाइट और ये जो कैथोड रे पड़ा, तो यस बच्चा लोग, कैथोड रे ट्यूबलाइट का एक एडवांस वर्जन है। ट्यूबलाइट में मतलब डे बाय डे इतने पिछले 100 साल में इतना रिसर्च वर्क किया, तो ये जो कैथोड रे वाला जो कंसेप्ट है हमारा, उस कंसेप्ट को एक ट्यूबलाइट की जगह पर यूज करते हैं। फिर बाद में मैं पीछे भी आपको बताऊंगा कि हमारा जो घर पे जो टीवी रहता है, तो टीवी में भी यही कंसेप्ट ये होता है। अभी तो आप 11 साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो बेसिक है सिंपली आपको बेसिक समझाया जा रहा है, और ऑल दिस आर द एडवांस्ड एग्जांपल्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे यहां पर लिखा है बच्चा लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब होता है, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। पहले तो पता कैसे चला कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कैथोड रे प्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है? तो उन्होंने क्या किया बच्चा लोग कि देखिए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली जनरली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, बट जैसे ही मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रेट, मतलब कि ये जो पूरा रे जो स्ट्रेट जा रहा था वो टर्न हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, तब समझ में आया कि ये पॉजिटिव है, ये सारे इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। एक एग्जांपल समझाता हूं। समझ लीजिए कि आप में से किसी ने स्कूल में कहीं पर कुछ लफड़ा कर दिया, आपके पेरेंट्स को बुलाया गया और टीचर ने बताया कि आपका लड़का है और इसका किसी के साथ सेटिंग हुआ है, मतलब कि ये किसी के पीछे घूम रहा है, इसका कुछ अफेयर हो गया है। तो आपके समझ लीजिए कि वो लड़का है, तो उसका पापा सोचेंगे कि यार मेरा लड़का है, उसका अफेयर हो गया है, तो वो सामने वाली लड़की होगी या लड़का होगा? ऑब्वियसली लड़की होगी। सिंपली बताने की जरूरत नहीं है कि आपके लड़के ने किसी लड़की के साथ अफेयर किया है, सिंपली समझ में आएगा आपके लड़के ने अफेयर किया, आपकी लड़की ने किसी के साथ अफेयर किया, मतलब कि ऑटोमेटिकली इट विल बी अपोजिटली चार्ज्ड। मतलब कि यहां पर जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक प्लेट में जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव प्लेट है, उसके तरफ ये सारे पार्ट्स अट्रैक्ट हो रहे, पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे, तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स क्या होने चाहिए? नेगेटिवली चार्ज्ड। चलिए इसको एक थोड़ा एनिमेशन से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी, हाँ देखिए, ये जो अभी लाइट का जो कैथोड रे यहां से कैथोड टू एनोड ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। सॉरी, हाँ, पेन को मैं डिससिलेक्ट कर इस वीडियो को, यस चलिए अभी शुरू हो गया। तो ये लाइट का रे अभी यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है। मैंने जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ओ पेन सिलेक्ट करना था, रुकिए पीछे लेता हूं थोड़ा। हाँ चलिए अभी वीडियो हमारा स्टार्ट हो गया। हाँ, तो जैसे ही मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो देखिए ये जो रे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे, तो बजाय स्ट्रेट जाने के वो इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की ओर टर्न हो गए, राइट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट देखते हैं। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस आप लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ पोल रहता है,
तो अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है बच्चा लोग, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज कहां पर अट्रैक्ट होते हैं? नॉर्थ पोल की तरफ। तो जैसे ही मैंने एक्चुअली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी भी आपको बताया कि उनका रेगुलर जो पैटर्न है वो स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड नजदीक लाया तो तुरंत ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मुड़ गए कहां पर? नेगेटिव की साइड, सॉरी ये जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ। तो ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि ये बिहेवियर तो एक्चुअली कौन शो करता है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो चलिए इसका भी एक एनिमेशन देख लेते हैं। यस देखिए, यस जैसे यहां पर नॉर्थ पोल आया तुरंत ये पूरा पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है। अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ, नीचे है तो नीचे की तरफ। यस अभी समझ लिया कि ये मेरा जो रे जो स्ट्रेट चल रहा है, अगर मैं नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल नजदीक लाता तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कि मैं पेंसिल करके आपको दिखाता हूं। देखिए समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। और मैंने जैसे ही वहां पर साउथ पोल लाया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब के ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रिपेल होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली ये लिखा है, देखो द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट बच्चा लोग। तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अभी भी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी बातें, ये जो पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। यहां पर लिखा है कैथोड रे ट्रैवल विथ हाई स्पीड, मतलब कि इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट, हेंस पजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जो ट्रैवल करते वो हाईली स्पीड मॉलिक्यूल है एंड दे ऑल पजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ये कुछ एक तरह के फिजिकल पार्टिकल्स है, ये स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं किसी के साथ। देखिए एक एनिमेशन से समझाता हूं मैं आपको। यस, यहां पर बीच में मैंने वही पैडल लगाया, लेकिन जैसे ये यहां से कैथोड रे निकला हमारा इस तरह से, तो वो क्या करता है? पैडल के साथ स्ट्राइक करता है और ऑब्वियसली इट पजेस सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कोई पार्टिकल है तो ऑब्वियसली पार्टिकल का मोमेंटम भी रहता है। तो ड्यू टू दैट मोमेंटम ये पार्टिकल उस पैडल के साथ टकराता है एंड हमारे पैडल को वो क्या करता है? रोटेट करता है। देखिए फिर से हम उसी को रिपीट करते हैं। हाँ, आप देखिएगा अच्छी तरह से, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ यस, और यहां पर देखिए ये पैडल अभी घूम रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है वो पैडल के साथ टकरा रहे हैं और पैडल को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये हाई स्पीड पार्टिकल है। दूसरी बात कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसका मोमेंटम भी कुछ बहुत ज्यादा है। ओके चलो, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। यस बच्चा लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हम एनोड कैथोड का जो मटेरियल लेते हैं वो मटेरियल पे ये कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती नहीं है। दूसरी बड़ी बात, एंड नॉट डिपेंड, ओह सॉरी, एंड नॉट, पीछे कहां गया भाई? हाँ, एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो आप सोचेंगे आपने अभी बताया कि अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखा है, तो ये गैस कहां से आ गया? यस बच्चा लोग, मैंने बताया कि आपके जो टेक्स्ट बुक में जो स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, जो टॉपिक दिया है, इट इज अ वेरी बेसिक वर्जन ऑफ कैथोड रे ट्यूब। इसका आगे एडवांस्ड यूज क्या किया गया? तो उस ट्यूब के अंदर हम नोबल गैसेस रखते हैं। तो नोबल गैसेस तो वैसे गैसेस है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, मतलब कि दे आर द इनर्ट, वो इनर्ट रहते हैं। कुछ मतलब कि नियॉन ले लीजिए, आर्गॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, तो इस तरह के गैसेस को ट्यूब के अंदर डालते हैं एंड जब हम इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ गैस वहां पर डिफरेंट टाइप्स के कलर जनरेट होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी 11th स्टैंडर्ड में, और वो भी स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसमें भी सबसे पहले टॉपिक भी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे थोड़ा हम आगे जाएंगे, जब हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक आएगा तब हम आपको समझाएंगे कि कैसे इस कैथोड रे ट्यूब में हम कोई और गैस फिलअप करते हैं एंड उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो कुछ डिफरेंट तरह के कलर्स
जनरेट होती है। तो अभी इतना शॉर्ट में समझिए कि जो ये कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करते एंड जो गैस अंदर भरी गई है उस पर भी वो डिपेंड नहीं करते। Thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। ये तो हम सबको पता है। ओके चलिए यस अभी मैंने बच्चा लोग यहां पर लिखा है एडवांस्ड यूज ऑफ कैथोड रे ट्यूब। तो आप लोगों ने बच्चा ये पुराने हमारे जो ओल्ड मॉडल टाइप के जो टीवी रहते थे वो तो सब आप सब लोगों ने देखा होगा। यस इस तरह कुछ डब्बा जैसा बड़ा टीवी था। अभी तो देख ये भी जो मेरा पैनल है वो भी इतना स्लिम हो गया है राइट। तो पहले तो इतना बड़ा डब्बा जैसा टीवी आता था तो उसके अंदर इस तरह का कुछ हमारा जो कैथोड रे ट्यूब का एक देखो ऐसा पार्ट है यहाँ पर और ये जो पार्ट है उसको इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया गया है एक्चुअल में। सी दिस इज अवर कैथोड रे ट्यूब। अभी यहाँ पर क्या है कैथोड रे ट्यूब तो यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा कुछ इस तरह से कैथोड रहता होगा, यहाँ पर कोई हमारा एनोड रहता होगा, यहाँ पर कुछ ऐसी असेंबली सेट की है कि इसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स मतलब कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए और यहाँ से कोई पार्टिकल्स यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा और इसी वजह से कोई अच्छी सी पिक्चर बनती है। तो अच्छा भाई ये कैसे वर्क करते हैं? आपने तो अभी बताया कि ये स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं तो फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ टर्न होगा, ये यहाँ से नीचे जा रहा है तो ये सारी चीजें कैसे होती होंगी? तो ये सारी बातें हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है। कहां पर देखिए यस तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में बच्चा लोग वहां पर दिया हुआ है। देखिए यहां पर मेरा कैथोड, ये हमारा एनोड, एनोड के बीच में यहां पर होल बनाया गया है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां कैथोड से निकले गए एनोड की ओर। ओके यहां से निकल के फिर यहां पर दो तीन चीजें देखिए, एक तो हमारा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ लीजिए अभी स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं रखा है तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर पॉइंट बी पर स्ट्राइक करेंगे राइट। ओके अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड बिकॉज ऑफ द अंडर इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां से सीधा बी की तरफ जाने की जगह पर वो स्ट्राइक करेगा यहां पर पॉइंट जहां पर ए है। अगर मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली लगा रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स मेरा यहां पर डिफ्लेक्ट होकर वो पॉइंट सी को स्ट्राइक करेगा। लेकिन मैं अगर देखिए कि पॉइंट एस मतलब कि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अप्लाई कर रहा हूं एंड दोनों को कुछ इस तरह से मैं बैलेंस कर रहा हूं तो मेरे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली फिर से कहां पर स्ट्राइक करेंगे पॉइंट बी पर। तो बच्चों लोग ये तो काफी अभी हमारे टेक्स्ट बुक में सिंपल बेसिक लो लेवल पे दिया है, इसका एडवांस्ड बहुत डिटेल में रहता है कि किस तरह से ये सारी चीजें ये बैलेंस करते हैं और इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाला पूरा इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है या फिर इसी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है उसके बाद तुरंत उनको ये पूरा टीवी अपने आप घर पे बनाना आता होगा। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च होकर आई हुई बात होती है। इतना सिंपली आप सिंपली ग्रेजुएट या मास्टर इस फील्ड में अगर हो गए फिर भी आप इतना पूरा डिटेल में टीवी घर पे अपने आप नहीं बना सकते, ये बहुत बड़ी बात होती है राइट। तो सिंपली हम इतना समझते कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को कुछ बैलेंस करके वो लोग सारी चीजें इस स्क्रीन पर लाते हैं और सामने की ओर हम बैठकर पॉपकॉर्न खाते खाते वो टीवी देखते हैं। ओके तो चलिए थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं। यस ये जो चार्ज टू मास रेशियो अगर शायद एग्जाम में आपको पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू और ये वैल्यू क्या निकल के आया 1.758820 10⁻11 ये वैल्यू निकल के आ गया राइट बच्चा लोग। तो ये वैल्यू आपको याद करना, यस ये वैल्यू आपको याद करना है। यहां पर E क्या है तो ऑब्वियसली E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलम। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट व्हाट इज दिस, इट इज द, चलिए मैं कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूं, इट इज दी बोलिए क्या 1.6 10⁻19 कूलम, कुछ इसके करीब रहता है। ओके व्हाट इज द ME, तो इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। तो वो भी चैप्टर में आगे थोड़ा आएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी क्या रहता है।
ओके, चलिए अभी दूसरी बात आई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रे। तो इसके बाद वाले जो बच्चा दो टॉपिक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी इतनी ज्यादा डिटेल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन आप सब बच्चे साइंस वाले बच्चे, तो साइंस वाले बच्चे और फ्यूचर में अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर बनने वाले, तो अभी से अगर आप लोगों ने ऐसा हैबिट बना लिया कि हम सिंपली सिर्फ आईएमपी पढ़ेंगे, जितना टेक्स्ट बुक में दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड कितना हमें काम का है बस उतना ही पढ़ेंगे, तो आपकी ऐसे एक हैबिट हो जाएगी और आगे जाकर आपको ये बहुत तकलीफ देगी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम के लिए इसको इतना ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फंडामेंटली चीज बहुत ही अच्छी है, राइट। तो क्या है हमारा कैनाल रे, देखिए, यस, मैंने वही हमारा कैथोड रे ट्यूब ले लिया, लेकिन उसको कुछ मैंने इस तरह से मॉडिफाइड किया। देखिए, मॉडिफिकेशन अच्छी तरह से देखना है। सिंपली मैंने यहां पर हाई वोल्टेज दिया, लेकिन बैटरी को मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला एंड मेरा प्लस, तो ये इस तरफ यहां पर पहले बन गया ये एनोड, ये वाला एंड मेरा क्या है बच्चा लोग, तो नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये बन गया मेरा कैथोड, राइट। अच्छा, अभी देखिए एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं इसका, कि हमको प्रोटॉन कैसे मिले। तो ये जो बच्चा लोग अंदर है, यहां पर अंदर मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं। समझ लीजिए कि ये जो मैंने सारे जो डॉट्स बना रहा हूं मैं, ऑल दे आर दी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, H2 सारी H2 वाली बातें हैं, मतलब कि वो सारे हाइड्रोजन है। अभी देखिए, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले, यस, ऑल दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यस, ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी जब ये सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं, तब बीच में कौन आता है, हाइड्रोजन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब हाइड्रोजन के साथ टकराते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पर नीचे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। सिंपली समझ लीजिए कि ये देखिए, एक कुछ मैंने सर्कल बनाया, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो समझिए कि जब ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, यस ऑब्वियसली, और इसकी एनर्जी भी इतनी ज्यादा रहती है, पूरे वो पेडल को घुमा सकता है, तो ऑब्वियसली कि इतने छोटे से इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मार सकता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये जो ऑर्बिटल रोटेशन है उसमें से वो निकाल देगा। तो आगे क्या मिला मुझे, तो आगे मुझे सिंपली मिला H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये जो कैथोड से निकला, एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो कहां जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे एनोड की तरफ, लेकिन ये जो मेरा हाइड्रोजन है वो तो क्या है बच्चा लोग, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कभी एनोड की तरफ मूव नहीं करता है, तो ये तो फंस गया। अब जाए तो जाए कहां, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये तो एनोड है, तो ऑब्वियसली जैसे ही हाइड्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत वो हाइड्रोजन H प्लस में कन्वर्ट होता है, एंड तुरंत वो कैथोड की तरफ क्या हो जाता है बच्चा लोग, अट्रैक्ट हो जाता है। अभी हम कैथोड में यहां पर कुछ मॉडिफाई, मतलब कैथोड को कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, इस तरह से हम ले रहे हैं परफोरेटेड प्लेट, मतलब कि ऐसा प्लेट कि जिसके बीच में इस तरह से कुछ होल बने हुए हैं। क्या हुआ है, इसके अंदर कुछ होल बने हुए, तो जैसे जितने भी मेरे H प्लस ये जो मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया कि इस तरह से जितने भी H प्लस निकलते वो सारे H प्लस एनोड की तरफ नहीं जाएंगे, तो ऑल दे मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कैथोड की ये जो पूरी प्लेट है जिसके बीच में होल्स बनाए हुए, उन होल्स में वो निकल के यहां पर पीछे ये जो पूरा पोर्शन है जो हमने आगे अभी शेडेड पार्ट बताया था, यस हाईलाइट करके फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, यस ये वाला पार्ट मेरा पूरा, अभी भी मैं आपको यहां से लाइट ग्रीन कलर से मैं आपको यहां पर एक शेड बना के दिखा रहा हूं। यस अगेन ये क्या है, दिस इज अवर मटेरियल, क्या ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो ये सारे H प्लस, और बच्चा लोग देखिए हाइड्रोजन में क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन, मास भी 1 एंड ये 1 एटॉमिक नंबर, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस में सिंपली बचा क्या, ओनली 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन मतलब कि हम H प्लस बोले या प्रोटॉन बोले दोनों सेम है। तो जैसे ये सारे H प्लस मतलब कि प्रोटॉन्स, देखिए
H+ जो यहां से बाहर निकले हैं वो सारे H+, राइट, दे ऑल मूव इन दिस डायरेक्शन, और ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंड जैसे ही इन्होंने यहां पर ZNS पर स्ट्राइक किया तो तुरंत वहां पर एक छोटा सा ग्लो होगा। तो तुरंत साइंटिस्ट को पता चला, अच्छा तो पहले तो जब एनोड वाली जो हमारी प्लेट थी उसके पीछे इस तरह का कुछ फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखता है तो हमें सिंपली समझ में आ जाता है कि एनोड पॉजिटिव है, इसके पीछे जो पार्टिकल्स इसके थ्रू पास होकर निकल रहे दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। बट अभी तो कैथोड के पीछे कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये सारे पार्टिकल्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड होने चाहिए, और इसका नेम उन्होंने क्या दे दिया, कैनाल रे। फिर बाद में थोड़ा रिसर्च ज्यादा हुआ और उनको नेम मिला क्या, प्रोटॉन, राइट। तो चलिए इसको कुछ एनिमेशन से समझते हैं बच्चा लोग। यस देखिए, ये भी मैं थोड़ा यहां से, यस मैं पहले से स्टार्ट करता हूं। हाँ देखिए, ये मैंने यहां पर ट्यूब लिया हुआ है, सेम एग्जांपल यहां पर लिया, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा लोग, तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे सारे, पेन ले लेता हूं मैं, यस ये मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है उसको स्ट्राइक करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों तो ऐसे चलते हैं। लेकिन बचा कौन, हमारा H+, वो तो वो सारे H+ कैथोड के पीछे इस डायरेक्शन में सारे H+ बोल सकते हैं, या हम प्रोटॉन ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, राइट। तो देखिए चलिए अभी मैं सारी चीजें हटा देता हूं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, यस ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को स्ट्राइक किया, H+ निकले, और सारे H+ अब इस डायरेक्शन में जाएंगे। और यहां पर देखिए आपको फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि जैसे ही H+ यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं ग्लो हो रहा है। फिर से देखिए, यस ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड तुरंत ये H+ सारे प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जाकर यहां पर फ्लोरोसेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड थियरी इज द कैनाल रे। चलिए तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग बात अभी न्यूट्रॉन की भी, जो आप लोगों ने अभी भी न्यूट्रॉन के बारे में भी ये सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अरे भाई साहब ये न्यूट्रॉन्स कैसे मिले, तो देखिए यहां पर लिखा है न्यूट्रॉन पार्टिकल्स वेर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, साइंटिस्ट का नेम है, बाय बॉम्बार्डिंग, मतलब कि बॉम्बार्डिंग करते हैं वो, ऑफ थिन शीट, सॉरी अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। मतलब कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल का कोई एक सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, वो बेरिलियम को क्या करेंगे, हिट करेंगे, मतलब कि बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन वाज इमिटेड। अच्छा ये सारी चीजें क्या हो रही है, तो चलिए देखते हैं, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, यस ओके बच्चा लोग, व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, तो शायद आप सबको ऐसा पता होगा कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बच्चा लोग अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज द हीलियम। क्या है वो, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 2, एटॉमिक मास रहता है 4 एंड यहां पर +2 चार्ज रहता है, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यहां पर नंबर लिखा मैंने 2, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2, एटॉमिक नंबर, मतलब कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम निकालते हैं तो वो बन जाता है मेरा क्या, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम। ओके बेरिलियम, तो अच्छा बेरिलियम क्या है भाई, तो बेरिलियम इसका नंबर है 4, मास है 9। तो जब ये मेरा अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को स्ट्राइक करता है, मतलब कि यहां पर मैं प्लस लिख रहा हूं, तो एक्चुअली हुआ क्या, तो जैसे साइंटिस्ट ने देखा ये थिन प्लेट रहता है, यहां पर दिखाने के लिए मैंने इतना जाड़ा लिया हुआ, इतना जाड़ा नहीं होता है, राइट। तो ये हीलियम बेरिलियम को स्ट्राइक करता है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा यहां पर कोई 2 चीजें दिख रही है। एक्चुअली वो सारी 2 चीजें क्या थी, तो पहला तो वो था कार्बन। आप सोचेंगे ये कार्बन कहां से, देखिए बेरिलियम का नंबर 4, इसका नंबर 2, तो जैसे इन दोनों के प्रोटॉन्स मिलते हैं तो वो प्रोटॉन्स बने 6।
इसका नंबर 9, इसका नंबर 4, तो वैसे तो होना चाहिए 13, लेकिन वो बना कार्बन, मतलब कि वो 12, तो उसके साथ एक दूसरा निकल रहा था कि जिसका कुछ नंबर तो 0 रहता है लेकिन मास रहता है 1, मतलब यहां से ये जो सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो निकले, उन्हें बेरिलियम को स्ट्राइक किया, वो उनमें से पास हुए, तो सामने उस तरफ एक मेरा निकला क्या बच्चा लोग, C612 वाला मेरा एक निकला कार्बन, एक निकला मेरा कार्बन। और दूसरे कुछ पार्टिकल साइंटिस्ट ने देखे कि वो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स थे, कैसे पार्टिकल्स, कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, मतलब कि इन पार्टिकल्स को चेक किया गया कि उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो वो नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। उस न्यूट्रल वर्ड से उनका नेम बना क्या, न्यूट्रॉन। ओके, थोड़ा आगे और चेक किया, उसके बाद उन्होंने आगे लगा दिया पैराफिन वैक्स। अभी ये क्या है, पैराफिन एक कंपाउंड है, वैक्स मतलब कि समझ लीजिए कि हमारे जो कैंडल मोमबत्ती आती है ना, उस तरह का कोई एक मटेरियल है वैक्स टाइप का, रेडी, उसका एक शीट लिया हुआ है। तो ये सारे न्यूट्रॉन्स जब ये पैराफिन वैक्स को हिट करते हैं तो हिट हुए न्यूट्रॉन, लेकिन सामने से, सॉरी मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, यस, हिट हुए न्यूट्रॉन, लेकिन सामने से निकले कोई और पार्टिकल्स। मैं यहां पर एक कलर से आपको दिखा रहा हूं आपको, ताकि समझ में आए कि सामने से कोई और निकल, अच्छा, घुसे न्यूट्रॉन, निकले कोई और पार्टिकल, और वो पार्टिकल्स कोई और नहीं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारे क्या थे, प्रोटॉन। तब समझ में आएगा, अच्छा ये पार्टिकल इतनी ताकत तो रखते हैं, कितनी ताकत रखते हैं कि वो ये पैराफिन वैक्स के जो मॉलिक्यूल से उसको हीट कर उसमें से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखा है पार्टिकल्स हैविंग द मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब कि वो प्रोटॉन को भी निकाल रहे तो उनका अच्छा खासा मोमेंटम होना चाहिए। और मोमेंटम में क्या आता है बच्चा लोग, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए वेलोसिटी तो मिल जाती है, लेकिन मोमेंटम कहां से लाएंगे, तो वो आएगा मास से। जितना मास ज्यादा तो उस मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम ज्यादा बनता है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने ये जो हमारे कुछ नए तरह के पार्टिकल्स थे इनको क्या बताया, न्यूट्रॉन, राइट बच्चा लोग। तो ये सारी डिस्कवरी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि ये डिस्कवरी की बातें आपको कैसी लगी। आपको शायद इलेक्ट्रॉन की भी जो डिस्कवरी की बातें इतनी डिटेल में नहीं पता होगी, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बस इसी तरह से अगले वीडियो भी देखते जाइएगा। सभी टॉपिक में हम जो हमारा बोर्ड है वो बोर्ड तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस तरह की भी मिलती रहेगी। आप फंडामेंटली स्ट्रांग बनेंगे एंड अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, राइट बच्चा लोग। तो ये लास्ट में अभी एक छोटी सी चीज हम यहां पर देख लेते हैं। ये पूरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ट दिया है, और ये पूरा पार्ट आपको सिंपली एमसीक्यूज के लिए ज्यादा प्रिपेयर करना है। मतलब कि इनका समझ लीजिए चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ रहता है, तो प्रोटॉन का 1.6 10⁻⁻, मतलब कि इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव। फिर लिखा है रिलेटिव चार्जेस, जनरली हम ऐसा लिखते हैं -1 +1, मतलब कि आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, जनरली टीचर्स ऐसा लिखते हैं Na+ Cl-, मतलब कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो सिंपली हम लिखते हैं यहां पर प्लस एंड माइनस। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आपको याद करना है, मास 9.1 10⁻31, उसके पीछे लिखा है मास इन kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67, यहां पर 2 है, यहां पर 490, थोड़ा ज्यादा है। एएमयू में अगर हम मास बताते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास आता है 0.0054, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नियरली 1, और जनरली हम अप्रोक्सीमेटली 0 1 1 इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, ये सारी बातें हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वाले टॉपिक में थोड़ा ज्यादा डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा लोग, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, आपके फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ,
अभी नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, कैसी नोट्स बनानी चाहिए, कैसे नोट्स हम अपने बच्चों को कैसे नोट्स देते हैं, तो ये सारी अपडेट्स है सबसे जल्दी सबसे पहले आपको चाहिए तो नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। क्योंकि समझ लीजिए कि कुछ बच्चों को इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो पूरा जो मैंने डिटेल किया, तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, सबका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो मैंने सारी चीजें लिखी है वो एक पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसकी पीडीएफ इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है उस लिंक पर आप वहां पर ज्वाइंट हो जाइए, तो वहां से आपको अपडेट्स भी जल्दी मिलेंगे, ये सारे नोट्स भी आपको वहीं टेलीग्राम से मिल रही होगी। ओके बच्चा लोग, तो हैव ए नाइस डे, तब तक के लिए बाय बाय।